53 साल की फरखंदा जबी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जीतकर नगर पंचायत अध्यक्ष बनी हैं। वे मुरादाबाद की भोजपुर धर्म सीट से चुनाव जीतकर आई हैं। हालांकि फरखंदा ने बीजेपी के टिकट पर अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ा था और उन्हें जीत मिल गई। मुरादाबाद के भोजपुर धर्मपुर में 90% आबादी मुसलमानों की है। इससे पहले यहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई थी, लेकिन इस बार पासा पलट गया और फरखंदा बड़े अंतरों से ये चुनाव जीत गई। भोजपुर धर्मपुर सीट पिछड़ी जाति की महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। यहां फरखंदा जवी ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मोहसिना को हरा दिया है। नमस्ते, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। अजितेश का अग्निपथ में आज अग्निपथ पर है बीजेपी और पसमानदा मुसलमान। दरअसल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में हुए निकाय चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन इस जीत में एक बात जो है वो जो बेहद अहम है वो ये है कि इस बार बीजेपी ने रिकॉर्ड संख्या में मुसलमानों को टिकट दिए। बीजेपी ने नगर निकाय चुनावों में 395 मुसलमानों को टिकट दिए, लेकिन उनमें से 90% पसमानदा मुसलमान थे। हालांकि बीजेपी के टिकट पर कुल 61 मुसलमान नगर निकाय के चुनाव जीते हैं। यूपी में मुसलमानों की आबादी लगभग 20% मानी जाती है। वहीं नगर निकाय के चुनाव में कुल 14,684 सीटें हैं। इस आधार पर बीजेपी का 395 मुसलमानों को टिकट देना यूं तो कोई बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन साल 2017 के निकाय चुनाव से इसकी तुलना करें तो बीजेपी के टिकट बंटवारे में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या काफी बढ़ गई है। साल 2017 में बीजेपी ने 100 से भी कम मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था और यूपी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं ये भी आपको हम बताते हैं। वो कहते हैं मोदी और योगी जी के तो नेतृत्व में बीजेपी की जो नीतियां हैं इससे सबको लाभ मिला है और इस बार निकाय चुनावों में पार्टी की ओर से जिन मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया गया उनमें ज्यादातर पसमानदा मुसलमानों को टिकट दिया गया है, लेकिन इसमें राजपूत, गुर्जर, शिया मुसलमानों को भी टिकट दिया गया है। बासित अली आगे क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताता हूं। वो कहते हैं मुसलमानों पर अब तक एक पार्टी अपना अधिकार समझती थी और उन्हें बीजेपी का नाम लेकर डराया जाता था। अब जब बीजेपी ने उनकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है तो उन्होंने हमें दोनों हाथों से थाम लिया है। बीजेपी की पसमानदा मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कोई नई नहीं है। जी हां, पसमानदा मुसलमान जैसे जुलाहे, धुनिया, घासी, कसाई, तेली और धोबी वगैरह जिन्हें देश में निचली जातियों में गिना जाता है, लंबे समय से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फोकस में रहे हैं। पार्टी की पिछली दो कार्यकारिणियों यानी कि 2022 में जो हैदराबाद में बैठक हुई और जनवरी 2023 में जो दिल्ली में बैठक हुई, खास तौर पर पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों का उसमें जिक्र भी किया था। बीते साल नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पसमानदा मुसलमानों के एक प्रतिनिधि मंडल से एक लंबी मुलाकात भी की थी, जिसके कुछ ही महीने बाद पार्टी की यूपी इकाई ने बुनकर सेल की स्थापना कर दी थी। यूपी में हर जिले में अल्पसंख्यक मोर्चा सक्रिय है। इतना ही नहीं, यूपी में अल्पसंख्यक मोर्चा के 80% पदों पर पसमानदा समुदाय के लोग हैं। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी, राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के मुखिया अशफाक सैफी, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद जावेद, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी, ये सभी पसमानदा समुदाय से आते हैं। आप समझ सकते हैं बीजेपी का जो रुझान है वो इस तरफ है क्यों। बासित अली आगे कहते हैं कि हमारा फोकस पसमानदा है, हम उनको सम्मान, भागीदारी, आर्थिक लाभ दे रहे हैं क्योंकि 60 सालों से वो बस वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते रहे। उनका वोट तो लिया गया लेकिन उनका विकास किसी ने नहीं किया। तो जो लोग पीछे छोड़ दिए गए थे उन्हें बीजेपी की सरकार आगे लाने का काम कर रही है। यह काम उन सरकारों को करना चाहिए था जिन्हें थोक के भाव मुसलमानों को टिकट देते थे। यह बासित अली का कहना है। तो वहीं पसमानदा मुसलमानों पर फ्रैक्टल टेक्नोलॉजी के सीईओ और समाज सेवी अनारुल हाशमी का क्या कुछ कहना है यह भी आपको सुनवाते हैं। पसमानदा का अर्थ है पिछड़ा हुआ या छोड़ा गया, और छोड़ा हुआ मुसलमान कोई भी नहीं है। पसमानदा का अर्थ है छोड़ा गया। मुसलमान है, मस्जिद में हर नमाज पढ़ने वाला, चाहे वो बादशाह हो
या फकीर सभी एक सफ में नमाज पढ़ते हैं। कोई नहीं सबूत है कि ऐसा कि बादशाह अलग नमाज पढ़े या गुलाम अलग या फकीर अलग नमाज पढ़े, सब एक साथ ही नमाज पढ़ते हैं। पासमानदा का मतलब होता है पिछड़ा, छोड़ा गया या फिर कुचला हुआ, दबा हुआ इंसान। ऐसा इस्लाम में कहीं कुछ भी नहीं है। इसका सबूत ये है कि हमारे नबी करीम हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल साहब को ये फरमाया कि आप अजान दें मदीना मुनव्वरा में, जो कि ये ग़ुलाम थे। अगर ये ग़ुलाम ने कोई हुक्म दिया नबी ने अजान देने का, तो वो मर्तबा कितना ऊंचा होगा। इससे ये साबित होता है कि इस्लाम को मानने वाला हर शख्स सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, मुस्लिम है, मोमिन है। ये इस्लाम में बीजेपी के कुछ नेताओं ने मुसलमानों में फूट डालने के लिए, उनको तोड़ने के लिए इस तरह की बातों को फैला दिया है। ये चाल हर एक मुसलमान भाई बहन बहुत अच्छी तरह से जानता है, और मेरा मानना ये है कि सारे ही मुस्लिम लोग इस पसमानदा की बीमारी से दूर रहेंगे, इसमें नहीं फंसेंगे। मैं सैयद हूँ, लेकिन मैं हर एक मुसलमान को बराबरी का ही मानता हूँ। मेरा मानना ये है कि हर एक मुसलमान इस्लाम को मानने वाला मुसलमान है, चाहे वो बादशाह हो या वो फ़कीर हो, दोनों का मर्तबा। वही पसमानदा मुसलमानों की आबादी को लेकर कोई ठोस आंकड़े फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन 1931 के बाद जातिगत जनगणना का काम बंद कर दिया गया था। लेकिन यह समुदाय दावा करता है कि देश में पसमानदा मुसलमान कुल मुस्लिम आबादी का 80 से 85% तक हो सकते हैं। जानकार ये भी मानते हैं कि 17 मेयर के चुनाव नतीजे बताते हैं कि मुसलमानों का वोट एक पार्टी को ना जाकर इस बार बट गया था। मुसलमानों का वोट सपा, बसपा, कांग्रेस, एआईएमआईएम और आप के बीच बट गया, और नतीजा यह हुआ कि सभी सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। 53 साल की फरकंदा जबी, जिनके नाम का जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, वो भी जीती हैं मुरादाबाद की भोजपुर धर्मपुर सीट से। फरकंदा ने बीजेपी के टिकट पर अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ा था और उन्हें जीत मिल गई थी। इसका जिक्र हमने पहले भी कर दिया था। और चूंकि जब बात पसमानदा मुसलमानों की हो रही है, तो समझना यहां पर यह भी जरूरी है कि दरअसल जिन पसमानदा मुसलमानों की बात लगातार राजनीति में होती रही, या ये कहें कि राजनीति में चुनाव के वक्त होती रही और उसके बाद इन्हें हर कोई भूल जाता था, बीजेपी आखिरकार पसमानदा मुसलमानों को टारगेट करके उन्हें टिकट देकर उनकी जो भागीदारी है चुनाव में बढ़ाकर क्या साबित करना चाहती है या क्या लाभ लेना चाहती है। बीजेपी की तरफ से दावे कई हैं, उनका कहना है वो विकास करना चाहते हैं, और जो राजनीतिक पंडित हैं उनका कहना है कि दरअसल मुसलमानों के जो वोट बीजेपी को नहीं मिलते हैं, उनको रिझाने की कोशिश जो मुसलमानों में पिछड़ी जाति कही जाती है, निचली जाति कही जाती है, उनको रिझाकर वोट बीजेपी हासिल करना चाहती है। उनका विकास करने का दावा बीजेपी कर रही है। तो आज का इस देश के अग्निपथ में इतना ही। अगली बार कोई और होगा अग्निपथ पर। तब तक नमस्ते।